जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो हमें व्हाट्सएप पर मिला है ऑडियो मैसेज में, जिसे आप सबके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही प्यारा ब्लेस सत्संग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा संगत जी। बहुत ब्लेस सत्संग है आज का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं आज एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट पहली वीडियो में शेयर कर दी हुई है कि हम कैसे गुरु जी से कनेक्ट हुए। मैं गुरु जी के सामने अपनी पूजा में बैठ के गुरु जी से एक सत्संग, गुरु जी में से एक सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मैं कर रही हूँ। मेरे 2 पेपर थे, मैंने गुरुजी की उम्मीद से वो पेपर दे दिए हैं। अब उनका रिज़ल्ट जब आएगा फिर पता चलेगा उसमें क्या हुआ है। ठीक है, गुरुजी ने एक्चुअली होप दी हुई थी, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। चलो, पेपर तो मैंने दे दिए, अब आगे देखते हैं रिज़ल्ट में, रिज़ल्ट कैसा आएगा हमारा। चलो ठीक है, पेपर हो गए। अब मैंने गुरुजी से एक बहुत बड़ी अरदास लगाई हुई है। गुरुजी बोलते हैं कि वो अरदास पूरी हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। गुरुजी टेलीपैथी के थ्रू, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनके थ्रू मैसेज दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगी अरदास पूरी, हो जाएगी अरदास पूरी। पर जिस टाइप से सिस्टम, इन्वायरमेंट का सिस्टम है ना चल रहा, कि हमारे घर का सिस्टम जो चल रहा है, उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि वो चीज़ होगी। पर आई होप गुरुजी होप दे रहे हैं तो शायद हो ही जाएगी, तभी होप दे रहे हैं, नहीं तो ऐसे थोड़ी ना कोई भगवान होप देता है किसी को। ठीक है, बाकी अरदास पूरी होएगी तो मैं एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। अब हम तब अपने घर में भी एक छोटा सा सत्संग करवाएंगे। गुरुजी की बदौलत ही सब कुछ होएगा। बाकी सत्संग तो बहुत होते हैं रोज़। कभी बटरफ्लाई मिल रही है, आज कोई कॉलेज जाती हूँ, पेपर देने गई थी, बटरफ्लाई मिली। फिर रास्ते में जाओ तो 1-2 बार इलायची खुशबू मिली। गुरुजी सपने में भी आए थे एक बार वाइट चोले में, वही वाइट चोला हमने घर में उसी का ही फ़ोटो स्वरूप लगाया है। गुरुजी का फ़ोटो नहीं बोलते हैं, स्वरूप बोलते हैं। अब आस्ता आस्ता मुंह पे जो चढ़ा हुआ है वैसे तो थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगा ठीक, टाइम टाइम पे। जो मैंने अरदास लगाई है वो बहुत बड़ी है, वो अगर गुरुजी ने पूरी कर दी ना, विश्वास तो है पर एक डर भी तो लगता है ना मन में, वो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी सब गुरुजी पे डिपेंड है, वो क्या करेंगे क्या नहीं। मैं तो शिव जी भगवान के अलावा किसी को मानती नहीं हूँ, ना मैं उनके अलावा किसी की सुनती हूँ। ठीक है, हम 2 बहनें 1 भाई हैं, तो मैं उनके अलावा किसी की नहीं सुनती। मैं यहाँ तक कि अपने घर वालों की भी कम सुनती हूँ। मैं बोलती हूँ जो शिव जी भगवान करेंगे वही, फिर आगे सुनने में आता है गुरु जी भी उनका ही रूप है। ठीक है, तो ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे सिस्टम। पर जो मैंने अरदास लगाई है, संगत जी आप भी और मैं भी गुरु जी से अरदास करना, आप भी अरदास करना कि वो अरदास पूरी हो जाए। और दूसरा ये, संगत गुरु जी हर एक संगत की हर एक अरदास पूरी करना, क्योंकि सब ने अरदास अपने अपनी 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 लगाई होती है। किसी की मम्मा के लिए, किसी के पापा के, किसी के भाई के लिए, किसी के हस्बैंड के लिए, किसी की कोई रिश्तेदार के लिए, कोई रिश्तेदार के लिए। भगवान सबकी अरदास पूरी करना, इतना सब्र नहीं कराना जितना कि इतना वो भी नहीं करना कि इतने सब्र भी नहीं कराना कि जैसे हमें करवा रहे हैं। मैं पिछले 1.5 साल से सब्र कर रही हूँ उस चीज़ का, वो अभी तक सब्र सब्र ही चल रहा है, सब्र ही चल रहा है, सब्र ही चल रहा है। ठीक है, अगर गुरुजी कुछ करवा रहे हैं, कोई क्लेश ही कट रहा है, तभी गुरुजी सब संगत का भला करना, सब संगत का भला करना। मैं दिल से ये बात कर रही हूँ। गुरुजी हमारी अरदास नहीं है, सबकी अरदासें हैं, सबकी सुननी है आपने, पर इतना सब्र नहीं करवाना, इतना सब्र नहीं होता किसी से भी। हर एक दिन वही चीज़ जब हमारे माइंड में घूम रही होती है। ठीक है, पेपर तो है, वो तो मेरे को पता है, मेरे गुरुजी ने क्लियर करवा ही देने हैं, तभी भगवान जी ने मेरे को बोला कि पेपर दे दो। बाकी मेरा बाइक पे ब्लैक मैजिक था, वो चल रहा है अभी पिछले 5-6 महीने से, कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ हो रही थी। बाकी ब्लैक मैजिक था, थोड़ा ख़त्म हुआ है, थोड़ा है। गुरुजी ब्लैक मैजिक वालों को भी कुछ ये दुआ कि उनको भी कोई प्रॉब्लम बने ऐसी जो हाँ जैसे हमें करते हैं,
उनको भी वैसी चीज़ होनी चाहिए। बाकी सब वही बोलते हैं ना, रब के हाथ में है बाकी सब। इंसान तो एक कठपुतली है, जो भगवान ने चाहता है जैसे जैसे। बाकी गुरुजी हमारी अरदास, बाकी सब संगत जी की अरदास ध्यान से सुनना, समझना, और बाकी जो किस्मत में जिसकी नहीं भी होगा उसको वो भी चीज़ देना, क्योंकि आपके दरबार में आके जिसके पास जो चीज़ नहीं भी होगी ना, आप उसकी किस्मत की लकीरें भी बदल देते हो। बाकी सब तो बोलने की बातें हैं। बाकी जब होनी होगी कोई चीज़ तो उसमें मम्मी पापा भी नहीं कुछ भी कर सकते हैं। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और गुरु जी, अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई सत्संग सुनाने में, मेरे को माफ़ कर देना। अभी मैं बहुत छोटी हूँ, सत्संग शेयर कर रही हूँ, बट मेरा मन होता है मैं कभी कभी सत्संग शेयर कर देती हूँ। बाकी जो ये किया हुआ है, एक मैंने किया, एक मम्मा ने किया, अभी तक वो शेयर नहीं हुआ। आई होप ये वाला शेयर हो जाए। ठीक है गुरुजी, ध्यान रखना अपनी बेटी का, क्योंकि मम्मा ने बोला है ये हमारे दादू भी हैं, ये हमारे नानू भी हैं, क्योंकि मम्मा के ये पापा हैं, तो हमारे लिए नानू और दादू ही हुए। नानू और दादू थोड़ी ना हमें कभी वो करने देंगे कि हमारी जो विश होगी वो पूरी नहीं होने देंगे। वो तो बोलेंगे हाँ इनकी अरदास मैं पूरी कर दूंगा, पर जल्दी जल्दी करो। अब मैं बहुत देर से सब्र कर रहे हैं, 1 डेढ़ साल हो गए मेरे को सब्र करते, सब्र कर करके कर करके यहाँ तक पहुँची हूँ। हर एक दिन निकल जाता है सब्र करते करते गुरुजी। मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे ही सारी भी है सत्संग शेयर कर रही हूँ। स्वरूप भी है, पूजा भी, बाकी भगवान जी भी हैं, वो सब सुन रहे हैं मेरी बातें, मेरे को पता है, क्योंकि इनसे बॉन्डिंग ही ऐसी हो गई है अब मेरी। बाकी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी सब संगत का भला करना, सबकी अरदासें सुनना, जल्दी जल्दी सबको पूरी कर देना। बाकी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय माता दी। जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपने छोटे छोटे से शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी आप लोगों के साथ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज अष्टमी वाले दिन गुरुजी हमें कैसे छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं, मैं वो बताना चाहती हूँ। और वो कैसे हमारे साथ हैं, जैसे कि बोलते हैं कि वो अंग संग हमारे साथ रहते हैं, तो वो हैं। वो हम एक के साथ नहीं, कितनों के साथ हैं। और ये कोई मतलब ये कोई डिवाइन शक्ति ही कर सकती है। तो इसमें कोई मुझे अब डाउट नहीं रहा कि गुरुजी महाशक्तिशाली महाशिव हैं। और अपने को हम लकी समझते हैं कि हम गुरुजी को अपने साथ जोड़ पाए। गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो मैं बताना चाहूँगी यहाँ पे कि हमारे घर में कुछ दिन पहले रिपेयरिंग वर्क चला था। तो जैसे कि मेरे साथ बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो एक फ़्लैट के अंदर ये सब कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रहते हुए। तो मैंने वो काम करा के छोड़ दिया था। तो थोड़ा सा पेंटिंग वर्क रह गया था, वो कई दिनों से पेंडिंग था। तो उस टाइम मैंने सोचा कि मुझे नहीं कराना, बस अब तो मैं बड़े दिन से ये लेबर लगी हुई है, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैं इतना लोड नहीं ले पाऊँगी, तो मैंने पेंटिंग के लिए मना कर दिया था। लेकिन हमारे गुरुजी बहुत सफाई पसंद हैं, तो वो मेरे दिमाग में बात रहती है कि कहीं भी कुछ ऐसे कोई कोना गंदा नहीं छूटना चाहिए, कोई नेगेटिविटी घर में नहीं रहनी चाहिए। तो नवरात्रि चल रहे थे, तो मैं चाह रही थी कि घर में थोड़ा पेंटिंग हो जाए। तो जो हमारे हेल्पर्स हैं घर में, हमने उनको बोला कि मीन्स मुझे पेंट ये कलर का ला दो और ये पेंटिंग करा लेती हूँ, और जो भी छोटा मोटा रिपेयरिंग वर्क है वो करा लेते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पेंटर्स हैं, जो हमें ऑफिस के थ्रू प्रोवाइड होते हैं, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और यहाँ मुझे लेबर कोई मिल नहीं रही थी। तो कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है।
और उस पे गुरुजी का आशीर्वाद हो तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि गुरुजी हमारी सब छोटी छोटी इच्छाएं भी सुन रहे हैं। और वो जो हमें ये छोटी छोटी खुशियाँ मिलती हैं वो कई कई बार बड़ी इच्छाओं, बड़ी अरदास से भी ज़्यादा हमें वो लगती है कि ये गुरुजी ने बात हमारी पूरी कर दी। और उससे ज़्यादा बढ़ के खुशी ये होती है कि उनकी प्रेजेंस का फील होता है कि हाँ वो हमारे साथ हैं और वो हमारे ये काम कर रहे हैं। तो लेबर मुझे कल फाइनली मिली और मैं चाहती थी कि नवमी से पहले कन्या बिठानी है मुझे, तो घर में ये साफ दिखे, सब अच्छा दिखे। तो वो कल आया पेंटर और उसने कहा कि मैं इतने पैसे लूँगा, मैं 3,000 रुपये लूँगा। ये पेंट करने के छोटे मोटा काम था। तो वो बार्गेनिंग कराते कराते काफ़ी कम पे हमारा हेल्पर उसको ले आया। तो मैंने कहा कि मुझे कल ही चाहिए पेंटिंग, तुम जितने भी पैसे लो लेकिन पेंट मुझे कल कर दो तो बहुत अच्छा होगा। तो उसने कहा नहीं, कल तो बिल्कुल अष्टमी वाले दिन मैं जा रही थी, तो कल तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, वो नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा मैं 2 दिन बाद आऊँगा, बृहस्पति को आऊँगा, मतलब नवमी भी हो जाती। तो मैं कहा कि चलो ठीक है, जैसा गुरुजी को मंज़ूर। तो मैं कहा ठीक है, कर देना आके जब भी तुमको टाइम हो। तो वो चला गया बात पैसे फाइनल करके, और आज अचानक वो आ गया और उसने कहा कि नहीं मैं आज ही पेंटिंग कर देता हूँ, और उसने पेंटिंग शुरू कर दी। और मेरे को ये लगा कि वाह, मैं चाह रही थी कि देखो अष्टमी वाले दिन हो जाए और नवमी पे जब कन्या बिठाऊं तो घर साफ अच्छा मिले और गुरुजी को भी अच्छा लगे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये मेरा छोटी सी खुशी, लेकिन मुझे उससे ज़्यादा ये खुशी होती है कि गुरुजी आप हो साथ में और सुन रहे हो जैसे सब बात। और मेरा दूसरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है कि गुरुजी ने कैसे मुझे कल सत्संग के थ्रू बताया कि मैं बेडरूम में, उनको कैसे पता कि मतलब कि मेरी दवाइयाँ बेडरूम में मैं रखती हूँ, मतलब वो हैं, वो हमारे साथ रहते हैं। तो ये मैसेज आया कि तू बेडरूम में अपनी दवाइयाँ रखनी छोड़ दे और अपनी दवाई मुझसे ब्लेस करवाया कर। और साथ ही एक सत्संग में था कि कुछ पान के पत्तों से इलाज उन्होंने किसी अंकल जी का किया था, जो उनकी पुरानी संगत है। तो मुझे लगा कि शायद ये मैसेज मेरे लिए है, तो मैंने भी वो कल किया। और आज संगत जी, मुझे मतलब जो मेरे सिर में भारीपन रहता था आज वो नहीं है। चक्कर चक्कर जैसे मेरे को लगते हैं वो तो है, लेकिन एक सर में जैसे गर्दन में एक पीछे बोझ सा रहता था, तो वो चीज़ नहीं है। तो ये गुरुजी के जैसे मैं सत्संग में सुनती हूँ कि वो ऐसे बॉडी स्कैन कर लेते थे जब वो चोले में थे और ऐसे चम्मच से इलाज करते थे, तो ऐसा नहीं है कि आज वो चोले में नहीं है तो वो हमारे साथ नहीं है। वो आज भी हमारा इलाज कर रहे हैं, आज भी हमारी प्रॉब्लम सुन रहे हैं और हमारी हर प्रॉब्लम का वो निवारण निकालते हैं, और हमारे हमारे पता नहीं कितने कष्ट वो काटते हैं। और अगर कोई हमारी प्रॉब्लम आती भी है तो उसमें वो हमें शक्ति देते हैं उससे लड़ने की। और एक और मेरा शुक्राना है सत्संग, इसी के साथ छोटा सा, कि जैसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब रही तो मेरे बच्चों की पढ़ाई सब डिस्टर्ब हुई। मेरी बेटी बहुत कनेक्टेड है गुरुजी से। मेरे अंकल जी मन मन मानते हैं लेकिन बोलते नहीं हैं ज़्यादा। और बेटा मेरा अभी तक कनेक्ट नहीं हो पाया, उसको कुछ एक दो चीज़ें फ़ील हुई लेकिन फिर भी वो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है। पर मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि मेरा बेटा भी कनेक्ट होए और मेरे अंकल जी भी अच्छे से माने, जिससे कि मैं भी खुल के घर में सत्संग करा पाऊँ। मेरा बहुत मन करता है, मैं सबका सुनती हूँ। तो अभी तो हम खाली माँ बेटी
मिलके कर लेते हैं। और एक मैंने जैसे बताया अपने पहले सत्संग में कि यहाँ मेरे बात बात में एक और संगत बन गई, वो भी गुरुजी को मानने लगी, तो वो भी मेरी एक संगत बन गई है, एक मेरे को साथ मिल गया है। तो उसके लिए मुझे कोई अच्छी कोचिंग नहीं मिल रही थी और मैं उतना लुक आफ्टर नहीं कर पा रही। और बच्चे आजकल यूट्यूब, इंस्टा इन पे बहुत हो गए हैं, फेसबुक पे, तो अपना बहुत टाइम उसमें डिवोट करने लग जाते हैं। तो मैं अंदर से ये कह रही थी कि इसको मतलब अच्छे से पढ़ाई हो इसकी, और गुरुजी ने उसका सल्यूशन निकाला। और वो मेरे ही जैसे एक संगत हैं जो उसको आजकल पढ़ा रही हैं और उसको अच्छे से टाइम देती हैं, और उसके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हुए और वो पढ़ाई में मन लगा रही है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और मैं गुरुजी से अरदास करूँगी कि मेरा बेटा भी, क्योंकि मेरी तबीयत की वजह से घर में बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हुई, तो उसने अकेले ही अपने एडमिशन्स वगैरह का सब स्ट्रगल किया। उसको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल भी गया था, पर वो छोड़ के, जैसे कि मुझे लगता है कि मतलब उस पे भी कुछ, क्योंकि पढ़ाई स्कूल में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत हिंड्रेंसेस आते हैं और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है जिससे उनकी स्टडीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो अभी मेरा बेटा मुझसे दूर है, दिल्ली में है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में है, नॉर्थ कैंपस में। बट मैं उसके कॉलेज से भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ, वहाँ की स्टडीज़ से, क्योंकि वहाँ रेगुलरिटी नहीं है और उसके रूटीन बहुत डिस्टर्ब हैं। ना उसका खाना वाना ठीक से हो रहा है पीजीज़ में रहते रहते। मेरी गुरुजी से अरदास है कि उसको भी जल्दी से आप अपने साथ कनेक्ट करो। वो तो दिल्ली में है, मैं उसको कई बार बोलती हूँ कि बड़े मंदिर जाओ, तुम्हें तो अच्छा मौका है, एक बार जाके देखो, तुमको अच्छा लगेगा और तुम देखना तुम्हारी कितनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो गुरुजी जल्दी उसको प्लीज़ कनेक्ट करो, हमें जैसे किया उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि आपने हमें चुना अपनी संगत बनाने के लिए। तो उसको भी अपनी ब्लेसिंग्स दो और उसके भी पढ़ाई में भी मन लगे, टाइम दे, अच्छी हैबिट्स रहें, बुरे लोगों से बच के रहे और अच्छा करे स्टडीज़ में। और उसकी हेल्प करो कि वो अच्छे पीजी में, और उसको अच्छा खाना वगैरह की बहुत प्रॉब्लम रहती है उसको, वहाँ पीजीज़ में प्रॉपरली डाइट नहीं देते हैं। तो प्लीज़ गुरुजी हेल्प करो, क्योंकि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ। मैं कहीं एक जगह भी बेटे के लिए सेट भी नहीं हो सकती कि मैं वहाँ चली जाऊँ, ना मेरी हेल्थ अलाउ कर रही है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसे आपने मेरी इतनी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, मेरे इतने कष्ट काटे हैं, तो गुरुजी इसमें भी मेरी हेल्प करो प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।